मेरा नाम है हीना खान। मैं भी सामान्य समिति की एक मेंबर हूँ। हमारा विरोध प्रोजेक्ट से बिल्कुल नहीं है। हम खुद चाहते हैं, इतने साल से जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं हम लोग को चाहते हैं कि हम भी बिल्डिंग में जाके रहे। चाहे हमारे जो गेस्ट आते हैं वो लोग को ऐसे झोपड़पट्टी में बिना टॉयलेट के हमको भी अच्छा नहीं लगता है। बट हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है, हमको ये बोला जा रहा है कि बिल्डर के पास पैसा नहीं है। जो एक्स MLA तुकाराम काते, उन्होंने हमको लास्ट मीटिंग में ये बोला था कि बिल्डर के पास पैसे नहीं है, मैं अणुशक्ति नगर वालों से पैसे ले के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब बिल्डर के पास पैसा नहीं है तो वो क्या बेसिस पे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रेडी है। आने वाले दिनों में अगर हम लोग को रेंट रुकता है या फिर प्रोजेक्ट किसी भी फाइनेंशियल वजह से रुकता है तो इसमें लॉस तो हमारा ही होगा। वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, अभी प्रोजेक्ट रुका है, कोई इन्वेस्ट करेगा उसके बाद में मैं करूँगा। तो इसमें हम लोग क्यों भुगतान करें उसका? पहले प्रॉपर वो अपना जो भी फाइनेंशियल फंड रेडी करे, प्रॉपर लीगल पेपर रेडी करे, जो भी हम लोग की डिमांड है वो फुलफ़िल करे, उसके बाद में ये प्रोजेक्ट में वो हाथ डालें। बाद में आगे जाके वो बोलेगा ये प्रोजेक्ट का पेपर हमारा बाकी है, ये हम लोग ने रुका है, इसके लिए आप पहला पूरा पेपर वर्क करो, उसके बाद में हम लोग रेडी है इसके लिए काम करने के लिए। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम राजू खान है। मैं अमरनगर समन्वयक समिति बनाई है जो हम लोग ने, उसका सदस्य हूँ। हमारे अमरनगर समिति में 150 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ के टोटल रहवासी घर है वो 268 टेनेंट है। यहाँ पर गए 18 साल से SRA प्रोजेक्ट चल रहा है। शुरुआत में रायकर बिल्डर लेके आए थे हमारे मुख्य प्रवर्तक श्री माझी तुकाराम काते। उन्होंने रायकर साहब ने बहुत कुछ काम किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद में 2011 में गुप्ता बिल्डर जो यहाँ के ऑनर है उनको लेके आए। उन्होंने बोला कि अब गुप्ता जी यहाँ का खुद डेवलप करेंगे। उसके बाद थोड़े दिन वो चला, 1-2 साल हो गया। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट उन्होंने उठा के फिर बोले कि अब सांडू बिल्डर आ गया, जो धनंजय सांडू जिसके मालिक है वो ये प्रोजेक्ट करेंगे। 2012 में 2012 से लेके 2016 तक कुछ भी काम नहीं हुआ। हम लोगों ने 2018 में फिर से ये लोग आए और LOI लेके आए। धनंजय सांडू जो पंचर तत्व रियलिटी के है, उन्होंने LOI लेके आए और उसमें मुख्य प्रवर्तक तुकाराम काते आए और बोले कि चेक LOI आया है, आप चेक लो और खाली करके जाओ करके। हम लोगों ने बोला आप सिर्फ LOI के बेस पे हम लोग को चेक देके खाली करोगे, हम लोग को मंजूर नहीं है। हम सभी रहवासियों ने बहिष्कार डाला, हम लोग ने चेक नहीं लिया और खाली नहीं हुए। सर जी, वो 2018 के बाद आपने देखा जो लॉकडाउन आया, कोरोना आया, उसके बाद 2 साल कुछ भी ये नहीं हुआ था। अगर हम लोग वो चेक ले लेते और उसके बाद में अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाता तो फिर वो हम लोग रास्ते पे ही आ जाते थे। अब उसके बाद में 2023 में फरवरी को इन्होंने LOI लाया और उसके बाद में अब IOD वगैरह लेके आए हैं, IOA लेके आए हैं। अब बोल रहे हैं कि अब आप लोग चेक लो और घर खाली करके जाओ। फिर वही मुद्दा हमारा यही था कि आप लोग चेक दे रहे हो, लेकिन किस बेस पे चेक दे रहे हो? हमारे को कुछ हमारा ये प्रिकॉशन चाहिए कि नहीं? हमको एग्रीमेंट दीजिए, एग्रीमेंट में लिखिए कि भाई ये हम इतना साल का 3 साल में घर आपको बिल्डिंग बना के देंगे। 1 साल का चेक दे रहे हैं, 1 साल के बाद में अगर चेक रुका तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? हम लोग का SRA का प्रोजेक्ट के लिए विरोध नहीं है। हम घर चाहते हैं, जल्दी से जल्द घर चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सोसाइटी है वो बिल्डर के साथ मिलकर हमारे रहवासियों को फंसा रही है। हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में हम लोग जैसा चेंबूर में और बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रखड़े हुए हैं, लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा हो। इसीलिए हम ये जब तक यहाँ है तब तक हम चाहते हैं कि लड़े, क्योंकि हम लोग जब तक यहाँ है तब तक लोगों ने बताया कि आप लड़ो, आप अगर खाली करके चले जाओगे तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे इस SRA प्रोजेक्ट में ध्यान दीजिए। हम लोग इस बात को लेकर SRA के CEO है उनके पास गए। SRA के CEO ने बोला कि इनको चेक दो। हमारे स्थानिक आमदार श्री प्रकाश पातरपेकर, उनके पास हम गए। हम लोगों ने उनको हमारे सारे ये समस्या बताई। उन्होंने SRA के मुख्य जो CEO है सतीश लोखंडे सर,
उनके पास हमारी मीटिंग लगाई, जिसमें मीटिंग में पंचतत्व रियल्टी के आर्किटेक्ट समीर कुलकर्णी और उनकी असिस्टेंट है उनको बुलाया और उन्होंने हमारी समस्या पूछी कि आपकी समस्या क्या है। हम लोगों ने बोला देखिए सर, ये बिल्डर और सोसाइटी ये हम लोग को सिर्फ चेक दे रही है और सम्मति पत्र दे रही है और उस बेस पे हम लोग को घर खाली करने के लिए बोल रही है। हम लोगों ने उनको बोला सर हम लोग कैसे ये करें। उन्होंने स्ट्रिक्टली समीर कुलकर्णी जो आर्किटेक्ट है उनको वार्निंग दी कि आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इनको खाली नहीं करा सकते। आप इनको सबसे पहले 2023 का फ्रेश एग्रीमेंट दो और इनको 2 साल का 1 साल का चेक दो, भाड़ा दो और 2 साल का पीडीसी चेक दो और इनको मीटिंग लेके पूरा 3D प्लान समझाओ कि आपकी बिल्डिंग कैसे बनने वाली है, कितने माले की है, एक फ्लोर पे कितने रूम आने वाले हैं, दुकान वाले को कैसा देने वाले हो, पहले माले पे दूसरे माले पे कैसा करने वाले हो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी। उसके बावजूद यहाँ पर चोरी छिपके से चेक बांटा जा रहा है, लोगों पे दबाव लाया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, बेचारे बूढ़े लोग हैं, उनको बुला के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आप लोग अभी चेक नहीं लेंगे तो आप फिर आने वाले दिनों में रास्ते पे आ जाएंगे, फिर हम लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट हो लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा क्लैरिटी आनी चाहिए। लोगों को अच्छी तरह समझाइए, लोगों को राइटिंग में आप पेपर्स दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए मनाही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए, सबको अच्छी तरह से वक्त पे चेक मिलना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है बस। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। मैं बचपन से ही यहाँ रह रहा हूँ, करीबन 35-36 ईयर्स हो गया। मैं ये पॉलिटिशियन मिस्टर तुकाराम काते जो है उनको बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। जितने भी लोग होंगे मोटा मोटी सारे लोग यही एज ग्रुप के हम लोग बढ़ते हुए ऊपर आए। बचपन में हमारे को दिलासे होते थे, यहाँ पे मीटिंग है, हमारा ग्राउंड है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं वहाँ पे। तो जब भी हम लोगों की शूटिंग होती थी कि भाई उनका एक मेरे को क्लियर कट है और मेरे को चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है कि मैं शेव नहीं करूँगा जब तक ये एरिया डेवलप नहीं हो जाता, मैं छोड़ूंगा नहीं ये एरिया को। ये होता था। और आज से 15 साल हो गए उनको इस एरिया को छोड़े। वो सेटल्ड है अच्छे से, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और एरिया पीछे चला गया है। पहला बात मुद्दा ये। दूसरा, ये धरती ये जो जगह है सभी लोगों के लिए अपनी माँ जैसी है और घर बच्ची जैसी है, ठीक है। हम लोग का ये इमोशन जुड़ा है बचपन से रहे हुए। हमारे घर पे माँ बाप की जगह पे मानते हैं जहाँ पे, वहाँ पे तीसरा आदमी यानी BARC को बिना हमारे से परमिशन लिए हुए आप वो जगह में कैसा दे सकते हैं? वो जगह हम लोग से बिना पूछे हुए किसी और को गिरवी क्यों देना है? ये तो मतलब ऐसे ही हो गया कि बच्चे को पैसे पे हम लोग ने बेच दिया। ऐसा वाले सिचुएशन में हमें रखा हुआ है। टोटली प्रेशराइज़ किया जा रहा है एरिया में। जितने भी लोग हैं, जो लोग आधे लोग तो प्रेशराइज में पैसे लेके जा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए में कितने शून्य होते हैं सभी को पता नहीं है, बट क्लियर कट बता दें तो 10,000 रुपये का आपका महीने का खर्चा रेंट होगा और 10,000 रुपये क्या खाओगे आप, यानी 20,000 रुपये साल के 2.5 लाख रुपये आपके ऐसे ही ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद आप लोग जो लोग एरिया छोड़ के जा रहे हो चेक लेके, आप ये वीडियो डाल सकते हो, वही लोग रिटर्न वापस इस एरिया में आके रूम भाड़े पे मांगने की दरख्वास्त करेंगे। ये क्लियर कट है। अगर आप लोगों ने चेक ले लिया बिना एग्रीमेंट के, आप लोग फंस गए, ये क्लियर कट है। मैं आपको यही दरख्वास्त करूंगा, जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, जब तक लीगल चीज़ें क्लियर नहीं होती है, आप लोग ये एरिया छोड़ के नहीं जाना है। और जहाँ तक होता है, हम उस सोसाइटी को वहाँ पे हमारे समन्वय समिति के कुछ शिक्षक सीखे हुए लोग वहाँ पे मुझे चाहिए। हम लोग मतलब जिन लोगों को हम लोग ने इन्हीं को ऊपर किया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सोसाइटी के बर्खास्त कर नई सोसाइटी का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये क्लियर है, तभी जाके बनेगा। लास्ट में बता दूँ, अभी तक मैंने जितने भी पॉलिटिक्स पढ़े हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ, इनफैक्ट मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है, जिस भी अच्छे कामों में अगर पॉलिटिकल हाथ होता है वो काम हमेशा डिले हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में पॉलिटिकल हाथ है। पॉलिटिक्स निकालो, बिल्डर और लोग, हम दोनों मिलके घर बना देंगे। यही दरख्वास्त है। थैंक यू।